प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या 8वें दीपोत्सव के लिए भव्य रूप से तैयार है। कल राम की पैड़ी के साथ साथ अलग अलग घाटों पर 28 लाख दीपक जलकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में करीब 200 साधु संत और 1100 वैदिक ब्राह्मण सरयू नदी की महाआरती करेंगे। तो बता दें आपको, सरयू घाट पर 1100 लोग एक साथ आरती करते हुए नजर भी आएंगे। मठ से लेकर मंदिर तक सभी चीज रोशन रहेंगी। इस बार दीपोत्सव के मौके पर अयोध्या में कई नए विश्व रिकॉर्ड बनने वाले हैं। एक तरफ जहां राम की पैड़ी पर एक साथ 25 लाख से ज्यादा मिट्टी के दिए जलाए जाएंगे, तो वहीं सरयू घाट पर भी एक नया रिकॉर्ड बनने की तरफ अग्रसर है। आपको सबसे पहले तस्वीर दिखा दूं, दरअसल उसका रिहर्सल चल रहा है। 1100 जो अर्चक हैं, 1100 अर्चकों के द्वारा सरयू आरती की जाएगी। अद्भुत तस्वीर है सरयू घाट की, और ऐसी तस्वीर इससे पहले सरयू घाट पर देखने को नहीं मिली थी। हालांकि दीपोत्सव हर बार होता है, हर बार दीपोत्सव की कुछ खास बात होती है, लेकिन देखा जाए तो प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला दीपोत्सव है और इस दीपोत्सव को भव्य और दिव्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। हालांकि जो मुख्य आयोजन है वो कल है, लेकिन मुख्य आयोजन से पहले ही जो पूरी अयोध्या है वो राममय हो चुकी है। अयोध्या की जो गलियां हैं वो तो सजाई ही गई है, लेकिन खास तौर पर चाहे हम राम की पैड़ी की बात करें या फिर सरयू घाट की बात करें, तो यहाँ पर जो तस्वीर है कुछ अलग ही नजर आ रही है। बिल्कुल अद्भुत, एक अलग छटा यहाँ पर देखने को मिल रही है। और खास तौर पर अगर हम सरयू आरती की बात करें तो ये तस्वीर देखिए, जो सैकड़ों महिलाएं हैं, हालांकि जो पुरुष अर्चक हैं उनको भी सरयू आरती में शामिल किया गया है। और यहाँ से लेकर तकरीबन 500 मीटर की दूरी तक आप देख सकते हैं कि जो सरयू का घाट है, आपको जो दिए हैं वो सिर्फ दियों की जो कतारें हैं वो देखने को मिलेंगी। और यही इस बार दीपोत्सव में खास होने वाला है, क्योंकि अगर हम बात करें तो प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला ऐसा दीपोत्सव होगा जो अयोध्या में मनाया जाएगा, और इसको खास बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। एक तरफ जहां दियों की संख्या बढ़ाई गई है, तो वहीं इस बार सरयू आरती को भी बेहद भव्य बनाने की तैयारी है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में ये पहला दीपोत्सव है, और देखा जाए तो इस दीपोत्सव को दिव्य और भव्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। कि ये तस्वीर देखिए, ये राम की पैड़ी की तस्वीर है जहां पर दीपोत्सव का मुख्य आयोजन होता है। दरअसल साल 2017 से ये आयोजन यहाँ पर होता चला आया है, और जैसे जैसे साल गुजरता जा रहा है दीपोत्सव की भव्यता बढ़ती जा रही है। अगर इस बार की बात करें तो चूंकि तैयारियां आप देख सकते हैं, तैयारियां यहाँ पर पूरी कर ली गई हैं। जो दिए हैं वो लगाए जा चुके हैं। चूंकि पिछले 3 दिनों से जो तमाम वॉलंटियर्स हैं, जिनकी संख्या हजारों में है, वो दियों को सजाने का काम कर रहे हैं। कल इनमें तेल डाला जाएगा और उसके बाद कल शाम में जैसे ही सूर्यास्त होगा उन दियों को जलाया जाएगा। और खास बात यह है कि चूंकि 28 लाख के आसपास जो दिए हैं वो सजाए गए हैं, चूंकि ये राम की पैड़ी है, और यहाँ से लेकर चौधरी चरण सिंह घाट तक दिए सजाए गए हैं, जिनकी संख्या तकरीबन 28 लाख है। लेकिन टारगेट ये है कि कम से कम 25 लाख दियों को प्रज्वलित किया जाए। तो ये तो राम की पैड़ी की तस्वीर है, लेकिन अगर हम सरयू घाट की बात करें तो सरयू घाट पर चूंकि उसका रिहर्सल भी यहाँ पर हो चुका है। तकरीबन 1100 अर्चक जब कल शाम में सरयू आरती होगी तो वो अर्चक उसमें शामिल होंगे। महत्वपूर्ण ये है कि उसमें से जो आधी अर्चक होंगी वो महिलाएं होंगी, जो कि अपने आप में अद्भुत होगा, और पहली बार ऐसा प्रयोग कहीं पर देखने को मिलेगा। एक चीज़ और आपको दिखा दूं कि ये तस्वीर देखिए, दरअसल राम की पैड़ी पर दिए तो जलाए ही जाएंगे, लेकिन जो सामने की तस्वीर आप देखिए, जो आप रंग बिरंगी तस्वीर देख रहे हैं, दरअसल ये दीवारें हैं जो राम की पैड़ी की दूसरी तरफ का हिस्सा है। दरअसल इन दीवारों पर 3D मैपिंग की गई है, और 3D मैपिंग के जरिए इन दीवारों पर रामायण के अलग अलग प्रसंग दिखाए जाते हैं। यानी कि जो रामायण की जो तस्वीरें होती हैं वो लेजर शो के जरिए दिखाई जाती हैं, जो कि अपने आप में अद्भुत होता है। जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, इसे धर्मपथ कहते हैं। यहां से लेकर जो लखनऊ और गोरखपुर का जो हाईवे है, चूंकि वहां तक ये सड़क जाती है, और इस तस्वीर को आप देखिए, दरअसल इसे पूरी तरीके से डिजिटल कॉरिडोर में तब्दील किया गया है। दीपोत्सव के मौके पर हर बार यहाँ पर देखा जाता था कि बड़े बड़े जो तोरण द्वार थे वो बनाए जाते थे, लेकिन इस बार चूंकि अब इसको स्थायी तौर पर डेवलप कर दिया गया है। सबसे पहले आपको जैसे ही आप धर्मपथ पर प्रवेश करेंगे, आपको जो सूर्य स्तंभ हैं वो दिखाई देंगे, और सूर्य स्तंभ के बाद डिजिटली इसको सजाया गया है। यानी कि जो डिजिटल लाइटें हैं सड़क
के दोनों तरफ आपको दिख जाएंगी और इसे एक डिजिटल कॉरिडोर के रूप में डेवलप किया गया है, खास तौर पर दीपोत्सव के लिए। तो ये बिल्कुल अलग होगा इस बार दीपोत्सव के मौके पर, चूंकि पहले यहाँ पर बड़े बड़े द्वार बनाए जाते थे और देखा जाए तो इसको लेकर जो तैयारी होती थी वो बेहद खास होती थी। कुछ संत महात्मा है इस वक्त मेरे साथ जी। राम मंदिर बनने के बाद ये पहली दिवाली है जो अद्भुत है और ऐसा लग रहा है कि त्रेता युग जैसा है। और कौशल्या जब बोल न जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चले ही पराई, आप बालकों के रूप में हम में और आप में कड़ कड़ में राम दिखाई दे रहे हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। ऐसे मेरे राम जी हैं, आज ऐसा लग रहा है कि मेरे राम सब जगह हैं। दीपोत्सव को लेकर जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं और लोगों में इस दीपोत्सव को लेकर गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, अयोध्या। तो वहीं ताजनगरी आगरा में नगर निगम ने यमुना आरती स्थल पर 3 दिव्य भव्य दीपावली महोत्सव का शुभारंभ कर दिया है, जहां पहली बार 21,000 दीपों के साथ पर्व की शुरुआत हुई। मेयर आगरा हेमलता दिवाकर और नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने यमुना मैया की आरती उतारी है और कार्यक्रम का शुभारंभ किया। दिवाली महोत्सव में बच्चों के लिए झूले और यमुना आरती स्थल पर व्यंजन मेला भी लगाया गया था। यमुना आरती स्थल पर होने वाला यह आयोजन 31 अक्टूबर तक चलेगा। धनतेरस से दिवाली तक आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक छटा भी बिखेरी। सहारनपुर की आत्मनिर्भर कान्हा उपवन गौशाला में गाय के गोबर से तैयार दीपक और विभिन्न प्रकार की मूर्तियों की बम्पर डिमांड है। गाय के गोबर से तैयार दीपक का पूजा में इस्तेमाल करना काफी शुभ माना जाता है। गाय के गोबर से तैयार दीपक पानी में डूबता नहीं है, साथ ही दीपक जलने के बाद इसका खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। नगर निगम की मां शंकावरी कान्हा उपवन गौशाला में बने दिए और मूर्तियों की ऑनलाइन भी काफी अच्छी डिमांड हो गई है। ऑनलाइन साइट अमेज़न पर भी आसानी से गाय के गोबर से बने हुए दीपक और मूर्तियां भी उपलब्ध हैं। दिवाली के अवसर पर गोबर का प्रयोग करके दिए, बंधनवार, पूजन सामग्री, गोकास्ट, हवन कुंड और बहुत सारे सजावटी आइटम्स वहाँ एक स्वयंसेवी संस्था के सहयोग से बनाए जा रहे हैं और इनका पूरे शहर में बहुत नॉमिनल प्राइस पर इनकी बिक्री के लिए काउंटर्स भी लगाए जा रहे हैं, जिसमें जनमानस का बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस हमें देखने को मिल रहा है। हमने अपने इस उत्पाद को अमेज़न पर भी रजिस्टर किया है और बड़ी मात्रा में हमें ऑनलाइन ऑर्डर्स भी प्राप्त हो रहे हैं। दिवाली के त्योहार पर रोशनी का अपना एक